ईरान, अमेरिका एंड इजराइल की वॉर को समझने के लिए ना मेरी तुम इस वीडियो को देख लेना, उसके बाद में तुम खुद बता देना कमेंट कर कि आखिरकार गलती है किसकी। देखो ये वॉर जो स्टार्ट हुई है वो सबको पता है न्यूक्लियर की वजह से स्टार्ट हुई है। वॉर का मकसद तो कुछ और है, वो मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन न्यूक्लियर पर ही अगर हम आए तो हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखो साल 1967 में न्यूक्लियर वेपन को बनने से रोकने के लिए एक ट्रीटी बनाई जाती है एनपीटी के नाम से, जिसका पूरा नाम था ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। अब इसमें इन 5 देशों को छोड़कर दुनिया के सभी देशों ने ये एग्री कर लिया कि हाँ चलो भाई ठीक है कि हम आगे से न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे। अब आप सोच रहे होगे कि और जो इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल वगैरह पर जो न्यूक्लियर हैं ये कैसे बने, फिर ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। अब उसके बाद में आ जाओ ईरान पे। ईरान में 1978 या 1918 के करीब इस्लामिक क्रांति आती है। स्टार्टिंग में तो ये गवर्नमेंट अमेरिका के साथ ही मिलकर रहती थी, लेकिन बाद में चलते चलते आगे को जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसी हिसाब से अमेरिका और ईरान में जो है तनमन स्टार्ट हो गई। और उसके बाद में ईरान ने अपनी पावर बढ़ाना स्टार्ट कर दी। ईरान ने मिसाइलों के साथ साथ यूरेनियम को भी इनरिच करने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में फिर वही हुआ जो अब हो रहा है। जिस तरीके से अब अमेरिका रोकने की कोशिश कर रहा है ईरान को कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाए, उसी टाइम पर भी इसी तरीके से कोशिश कर रहा था। उसके बाद में 2015 में एक और समझौता होता है जो ईरान यूरेनियम इनरिच कर रहा था उसको रोकने के लिए। इस समझौते के अनुसार ईरान को 3.5% तक यूरेनियम इनरिच करने की जो है अनुमति दे दी जाती है, और ये बेसिकली छोटे मोटे काम और जो है इलेक्ट्रिसिटी में ही काम आता है। बाद में 2018 के करीब में अमेरिका इस समझौते से बाहर हो जाता है, और उसके बाद में ईरान ने 3.5% से बढ़ाकर 20% इनरिच करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में 40, उसके बाद में 60%, और जो कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गया। अब जो न्यूक्लियर इतने दिनों से बात चल रही है कि भाई ईरान जो है न्यूक्लियर बना लेगा। अभी जो 3-4 दिन पहले अमेरिका और ईरान की बात चल रही थी, उसमें ईरान ने कहा था कि हम जो यूरेनियम है बिल्कुल जीरो इनरिच करेंगे, हम बिल्कुल भी उसको इनरिच करना छोड़ ही देंगे। तो वहां पर अमेरिका की क्या डिमांड थी वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको पता भी होंगे शायद। अमेरिका ने कहा था कि ईरान को है यूरेनियम इनरिच बिल्कुल जीरो करना पड़ेगा, और जितना भी उसके पास यूरेनियम है वो अमेरिका या किसी और देश को देना पड़ेगा, और ईरान जो भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है उसको भी उसको सीमित करना पड़ेगा। अब आप बताओ ये कहाँ का इंसाफ है? और भी 2-3 शर्तें इसके साथ रखी। अब आप बताओ एक कंट्री जो है यूरेनियम इनरिच करने के लिए बिल्कुल जीरो करने के लिए बोल रही है, जिसके लिए आप बोल रहे हो, और आप उसके बाद में कह रहे हो कि जो तुम मिसाइलें वगैरह बना रहे हो उसको भी सीमित करो। मतलब इंसान को अपने सेल्फ डिफेंस या अपनी सुरक्षा करने का इस दुनिया में हक है भी या नहीं? जो भी ये शर्तें अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगाई थी, ईरान ने इनसे मानने को मना कर दिया, और उसके 2-3 दिन बाद वॉर हो गई।